हेलो फैमिली, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल गॉड मांगा पे। आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द किंग रिबॉर्न। तो अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मतलब ये सीरीज आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में गुड लिख देना और अच्छा नहीं लगता तो बैड लिख देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है कि एक स्वॉर्डमैन क्लैन है जो कि आधी दुनिया पे राज करता है। उसका नाम होता है रूइन कैंडल। और उस रूइन कैंडल में जो भी पैदा लेता है, जो भी स्वॉर्ड मास्टर पैदा लेता है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होता है। और इन लोग का जो मकसद होता है, इन लोग के पास जो इतना ज़्यादा पावर होता है, इनसे ये सब बस इस वर्ल्ड पे, मतलब ये जो आधी दुनिया इन लोग का रूइन कैंडल के अंदर है उस पर राज करते हैं। और इन सब का तीन ही मेन मकसद होता है। पहला बैटल करना, फाइट करना, दूसरा तबाही करना, तबाही मचाना, और तीसरा गुलामों को पालना, मतलब कि गुलाम बनाना दूसरे लोगों को। और जो इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल है वही बस यहाँ पे राज कर सकता है और वही इन तीनों एक्शन को कंप्लीट कर सकता है। फिर हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ पे बताया जाता है एक जो बच्चा है वो इस क्लैन में पैदा हुआ जो कि इस सीरीज का हीरो भी होने वाला है। उसका नाम जीन रियूएन कैंडल होता है। वो अपने जो ये रियूएन कैंडल क्लैन का सबसे छोटा सन होता है, यानी कि 13th नंबर वाला सन होता है। इसके राजा के टोटल 13 बच्चे होते हैं जिसमें से ये सबसे छोटा होता है। वो बताता है कि जब सिलेक्शन रिचुअल हो रहा था जिसमें से उस बच्चे ने अपना फ्यूचर चूज़ करना था कि आगे चल के वो क्या बन सकता है, तो उसने चूज़ किया था किंग की तलवार। और इस वजह से जब जिन ने उस तलवार को चूज़ किया तो किंग जो था वो बोलता है कि आखिर इसने बरसीदा को कैसे चूज़ किया, हो सकता है ये आगे होने वाला हमारा किंग हो सकता है। वो बताता है कि मैं जब इस तलवार को बरसीदा को चूज़ किया था, किंग की तलवार को चूज़ किया था, तो मुझे लगा था कि मेरा फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे अंदर तलवारबाजी की कोई भी काबिलियत, टैलेंट नहीं। डिसेंडेंट हूँ और मेरी तलवारबाजी इतनी बुरी है तो मैं रूइन कैंडल को मतलब कि आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। मैं तो कभी इस क्लैन को आगे नहीं बढ़ा सकता, मेरा इस क्लैन में कोई भी वैल्यू नहीं है। और पैलेस में सबसे ज़्यादा छोटा था और मेरा जो फैमिली का वैल्यू था वो भी काफ़ी कम हो गया। और इस वजह से लोग मुझे सबसे ज़्यादा, जो कमज़ोर स्वॉर्डमैन भी होता है उसमें भी सबसे लोवेस्ट, मतलब सबसे बेकार, सबसे लिस्ट टैलेंटेड रूइन कैंडल जो अभी तक पैदा हुआ वो यही होता है, जिन रूइन कैंडल। फिर वहाँ पे उसके दो भाई आते हैं, बोलते कि हे लिटिल ब्रदर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके दो जुड़वा भाई उसके पास आते हैं, चूँकि वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। वो बताता है कि तुम आखिर ये लकड़ी वाली तलवार को बिना मतलब के यहाँ पे क्यों घुमा रहे। दूसरा एक और भाई जो होता है वो बोलता है कि इसे हम लोग अकेले छोड़ देते, हो सकता है ये उस स्पेशल तलवार को यूज नहीं करना चाहता। बोलता है हाँ, तुमने उस स्पेशल तलवार को कहाँ छोड़ दिया, आखिर तुम उसे यूज क्यों नहीं कर रहे। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो जो बंदा होता है, हीरो जो है जिन, वो तलवारबाजी नहीं जानता, वो स्वॉर्डमैन सिर्फ नहीं जानता है। फिर एक और जो बंदा होता है वो बताता है कि तुमने उस बरसीदा को कहाँ रख दिया, तुम्हें इस लकड़ी की तलवार को इस तरह घुमाने की क्या ज़रूरत है, जब तुम आगे चल के किंग बनने वाली हो तुम्हें तो काफ़ी अच्छी तलवारबाजी आनी चाहिए। उन सब की बातें सुन के वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता, फिर से अपने प्रैक्टिस पे लग जाता है। फिर वो एक और जो बंदा होता है वो फिर वहाँ पे आता है, बोलता है कि क्या तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे। साथ ही वो उसे एक लात मार के उसे गिराने की कोशिश करता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ है ना, तो तुम्हें मेरा जवाब देना चाहिए। लेकिन जिन जो होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है और फिर उसे काफ़ी चोट लग जाती है। वो अपना पेट पकड़ के दर्द में चिल्लाना स्टार्ट कर देते, लेकिन वो दोनों भाई जो जुड़वा भाई होते हैं फिर से ऐसे गाली देते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या तुम इस चीज़ को, इस लकड़ी से बने तलवार को यहाँ पे इस तरह घुमाना फिराना ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि तुम तो तभी एक स्वॉर्डमैन बन ही नहीं सकते, पता नहीं तुम हमारे क्लैन में कैसे पैदा हो गए। लेकिन जिन जो होता है वो फिर से अपनी तलवार को पकड़ने लगता है, लेकिन वो जो बंदा होता है इसके हाथ पे अपना पैर रख देता है, बोलता है कि ये सब पॉइंटलेस, इन सब का कोई मतलब नहीं बनता, तुम कभी भी एक तलवारबाज नहीं बन सकते। लेकिन जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उसका एक और जो जुड़वा भाई होता है वो उसके बुक होती है उसको ले लेता है, बोलता है आखिर ये क्या है, ये तो बेसिक स्वॉर्डमैन थ्योरी है, क्या तुम इन सब को पढ़ के सोच रहे हो कि तुम एक अच्छे तलवारबाज बन जाओगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसका जो एक और भाई होता है वो अपने हाथ से उसकी जो लकड़ी की तलवार होती है उसे तोड़ते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें चांस ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम कभी भी एक अच्छे स्वॉर्डमैन नहीं बन सकते। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना स्टार्ट करता है, बोलता है नहीं ऐसा मत करो प्लीज़, मेरी तलवार मुझे वापस कर दो, मेरे बुक जो मुझे वापस कर दो। लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसकी जो लकड़ी की तलवार होती है उसे तोड़ देते हैं, बोलते कि नहीं तुम्हें कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा, तुम कभी भी एक तलवारबाज नहीं बन सकोगे। वो चिल्लाता है प्लीज़ बिग ब्रदर, इन ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वो लोग उसका बुक भी फाड़ देते हैं और तलवार को भी तोड़ देते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा इस क्लैन में कोई भी जगह नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो रोते रहता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुनते और फिर वो लोग बोलते हैं कि वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और वो वहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है।
वो बोलता है कि तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर से वो लोग वापस आ जाते हैं, बोलते हैं क्या तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा। वो उसे सर के बालों से पकड़ लेता है, बोलता है कि हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा परवाह करते हैं, तुम्हें इस तरह हमसे बात नहीं करनी चाहिए। क्या तुमने अपने सारे मैनर्स जो है वो सारे के सारे मैनर्स भूल गए? चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे मैनर्स को याद दिलाता हूँ। दिन बताता है कि मेरे बड़े भाई लोग जो भी है वो हमेशा मेरे बेइज्जती करते रहते हैं, मेरे पीछे लगे रहते हैं। मेरे पास जहाँ तक कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन सब से कभी भी उदास नहीं हुआ, कभी भी अनमोटिवेट नहीं हुआ। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं जब अगर हार्ड वर्क करूँगा तो मेरे पास भी स्वॉर्डमैन की मतलब कि तलवारबाजी सीखने की कला आ सकती है और मैं अपने फैमिली में फिर से शामिल हो सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे बैठा बैठा रोना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं अपनी रूइन कैंडल फैमिली का एक प्राउड मेंबर बनूंगा और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बिलीव था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं बन सका। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बोला जाता है कि जिन रूइन कैंडल, तुम्हें आज के बाद इस क्लैन से निकाला जाता है क्योंकि तुम तलवारबाजी नहीं जानते हो। साथ ही उसे उस क्लैन से भी निकाल दिया जाता है, यानी अपने राजमहल से भी उसे निकाल दिया जाता है। वो वहाँ से निकल जाता है रोते हुए, बोलता है कि मैंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया फिर भी मैं एक तलवारबाज कभी नहीं बन सका। मैं ऐसा कैसे कर मतलब ऐसा मेरे साथ इन लोग कैसे कर सकते हैं? ये लोग को तो मुझे मार देना चाहिए, मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ रहे हैं, मुझे मार डालो, मैं इस क्लैन में ज़िंदा मतलब पैदा होने के लायक ही नहीं था। वो बताता है मैं जब 23 साल का था तो मुझे अपने क्लैन से निकाल दिया गया और मुझे ऐसे भटकने के लिए इस पूरे वर्ल्ड में छोड़ दिया गया। फिर मैं इधर उधर भटकते फिर रहा था, लेकिन अचानक से मुझे एक ऐसा बंदा बना जो मिला जो मेरा मास्टर बनने के लायक था, जो मेरा मास्टर बना और उसने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई। और जब मैंने उसे ढूंढा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं टैलेंटलेस स्टूडेंट बंदा नहीं हूँ, मेरे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और वो जो टैलेंट है वो अपने क्लैन यानी मेरे क्लैन में बंद है, उसकी बैन लगी हुई। मेरे जो टैलेंट मेरे अंदर है वो इस क्लैन में यूज किया नहीं जा सकता और उस टैलेंट का नाम है मैजिक। मैं मैजिक को यूज कर सकता हूँ। वो बंदा काफ़ी अच्छे से उस मैजिक को यूज करता है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिन बताता है कि इस पूरे वर्ल्ड में हर जगह माना फैला हुआ, अगर हम उस माना को एब्जॉर्व करके अपने लिए यूज कर सकें, यानी कि जो हमारा माना खत्म हुआ उस माना की जगह रिकवर कर सके, तो हम लोग अपने नेक्स्ट जो मैजिक कास्ट करने वाले हैं उसको और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। वो अपने उधर पे प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ अजीब फील होता है। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा जाता है। वो देखता है तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ शैडो ही शैडो होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी उसके पीछे एक बंदा आता है, बोलता है कि तुम। वो पीछे देखता है तो बोलता है कि तुम अब कौन हो, तुम आखिर कौन हो? बोलता है कि मैं सॉल्डरेट हूँ। वो बंदा बोलता है कि मैं सॉल्डरेट हूँ। वो काफ़ी बड़ा बड़ा बंदा होता है, कोई मैजिशियन होता है पता नहीं। वो बताता है कि मैं द मास्टर ऑफ ऑल शैडोज हूँ और तुम जीन रियन कैंडल हो। फिर सॉल्डरेट जो था बोलता है कि मैं चूँकि गॉड ऑफ शैडोज हूँ तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, क्या तुम अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दोगे तो तुम अपने बस स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर सकते, तुम उस कर्स को भी हटा सकते जो कि तुम्हारे ऊपर लगा है। वो बताता है आखिर ऐसा कौन सा कर्स है जो मेरे ऊपर लगा है, कौन श्राप है जो मेरे ऊपर लगा है। वो बोलता है कि अच्छा मुझे लगता है कि तुमने अपनी इस कर्स के बारे में कभी जाना नहीं, तुम्हें पता है कि तुम अपनी तलवारबाजी व के टैलेंट को कभी क्यों नहीं यूज कर सकते? बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं पता, लेकिन इस तुम्हारा जो श्राप है इससे क्या मतलब है, कर्स है इससे क्या मतलब? बोलता है कि हाँ मुझे लगा था कि तुम्हारे ऊपर ये कर्स होगा। ये जो कर्स है इसका नाम है ब्लेडेड इल्यूशन। इस कर्स की वजह से तुम कभी भी अपनी तलवारबाजी के टैलेंट को नहीं देख सकते, कभी भी यूज नहीं कर सकते। साथ ही बताता है कि मैं तुम्हारे इस कर्स जो है, पेन है, इन सब कुछ समझ सकता हूँ क्योंकि रूइन कैंडल क्लैन में कोई भी बिना तलवारबाजी सीखे नहीं रह सकता, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें इस कर्ज से आज़ाद करता हूँ। साथ ही वो अपना हाथ उसके कर्ज जो होता है उसके पास ले जाता है और वहाँ पे हल्का सा टच करता है और बोलता है कि इन सबको तुम ध्यान में रखना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद कोई भी ऐसा कर्ज नहीं है, श्राप नहीं है जो कि तुम्हें हार्म पहुँचा सके। साथ ही वो उसके कर्ज को तोड़ देता है। ये देख के जिन जो होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो जो बंदा होता है सॉल्डरेट, वो बोलता है कि जो कर्ज है उसको तो मैंने हटा दिया, लेकिन तुम्हें फ्यूचर में आगे चल के बहुत बड़ा मैजिक स्वॉर्डमैन बनना है। ये सब बात सुन के जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर बताता है चलो ठीक है मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूँगा कि और काफ़ी अच्छा लगेगा कि तुम जिस तरह से प्रोग्रेस करोगे, तुम्हें देखना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही वो जो धुआं होता है, शैडो होता है, सॉल्डरेट होता है, वहाँ से गायब हो जाता है। ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी तलवार को पकड़ता है और उस घर से बाहर निकलने लगता है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बाहर निकल जाता है। साथ ही वो अपनी तलवार को इधर उधर चलाना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है कि मुझे लगता है कि सॉल्डरेट ने जो कहा था वो एकदम सही था। जब मैंने इस तलवार को पकड़ा तो जब मैंने शुरू बार पकड़ा था तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक तलवारबाज बन सकूंगा, लेकिन अब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसे ये तलवार काफ़ी हल्की फील हो रही है, काफ़ी लाइट फील हो रहा है। लेकिन ये बस लाइट फील नहीं हो रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इसका कोई वेट ही नहीं है। मैं तो लग रहा है कि मैं अपने हाथ को ऐसे उसे घुमा रहा हूँ, मुझे तो तलवार फील भी नहीं हो रहा है। अब जो द लीस्ट टैलेंटेड बॉय था रूइन कैंडल के हिस्ट्री में, अब वो
लिस्ट टैलेंटेड बंदा नहीं रहा, अब वो सबसे पावरफुल बंदा बनने वाला है। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि अगर मैं इसके साथ अपने मैजिक को ये ऐड कर लूँ तो क्या होगा। साथ ही वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है और अपनी तलवारबाजी के साथ ऐड कर लेता है और वहाँ पे तलवार लहराना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि आज के बाद कोई भी मुझे द वीकेस्ट रेन कैंडल नहीं बुलाएगा। फिर वो वहाँ पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि फाइनली अब मेरा जो भी हार्डवर्क था वो एक अच्छा फल फ्रूट दे रहा है मुझे अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। वहाँ पे दिखाते हैं उसे कोई देख रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे सैनिक लोग होते हैं जो कि शायद रून कैंडल के या किसके मुझे नहीं पता। वो लोग उसको देख रहे होते हैं और कुछ प्लान करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं वो बंदा जो था वो खून से लटपट होता है। बोलते हैं नहीं मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दी, अचानक से यहाँ पे क्या हुआ, इतनी को लोग चिल्ला क्यों रहे। वहाँ पे दिखाते हैं वो जो होता है वो एक किसी मलबे के अंदर दबा होता है। बोलता है कि मेरा बॉडी अचानक से इतना ज़्यादा भारी क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। साथ ही उसकी आंखें भी बंद होनी स्टार्ट हो जाती है। वो चिल्लाता है मास्टर कोई तो यहाँ है, कोई तो मुझे बचा लो, लेकिन वो वहाँ पे मर जाता है। बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं जब सोया हुआ रहूँगा कोई मुझ पर अटैक कर देगा और इस तरह मार देगा। मुझे तो नहीं लगा था कि मैं बस मरने के लिए ज़िंदा हुआ। मैं तो अपने फैमिली में भी वापस अभी तक नहीं गया जा पाया। मुझे तो कोई चांस भी नहीं मिला अपने मैजिक और सोल्डरेट की दी हुई पावर, स्वॉर्डमैन की पावर को यूज करने की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हुआ, मुझे इन सब ने क्यों मिल के मार डाला। वो वहाँ पे मर जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं वो जो बंदा होता है फिर से रिकार्नेट होकर अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ जाता है। वहाँ पे दिखाते हैं एक बच्चा होता है, वो बताता है कि आखिर ये लोग क्लॉन है, ये लोग तो मेरे क्लैन के बंदे लग रहे हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये पर इतने तलवार क्यों, मुझे तो लग रहा था कि मैं मर गया, फिर अचानक से ऐसा क्यों हो रहा। वहाँ पे एक लेडी आती है, बोलती है कि गुड लक यंग मास्टर जिन। बताता है ये तो गिल्ली है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, और ये सब तलवार यहाँ पे क्यों है, और ये तो बरसीधा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। साथ ही उसे सारी बातें समझ आना स्टार्ट हो जाती है। वो सोचता है कि लगता है ये सिलेक्शन रिचुअल है जो कि मेरे साथ हुआ था। क्या मैं फिर से वापस अपने पास्ट में रिटर्न हो गया, जब मैं बस 1 साल का बच्चा था। मैं यहाँ पे वापस कैसे आ गया, मेरे पिछले जन्म में मैंने बरसीदा को कोइंसिडेंस से पिक कर लिया था, लेकिन इस जन्म में मैं इसे अपने मन से पिक करने वाला हूँ। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि इसने तो किंग की तलवार को चूज़ किया है, द यंगेस्ट यंग मास्टर ने किंग की तलवार को चूज़ किया। सब को ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जो जिन होता है वो बोलता है कि हाँ, इस लाइफ में मैं खुद से अपने सारे डिसीजन लूँगा और खुद के इस लाइफ को परफेक्ट बनाऊँगा। और इसके साथ हमारा जो एपिसोड 1 होता है इसी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।